नमस्कार। आज मैं आपको सती अहिल्या के बारे में कुछ बताऊंगी। अहिल्या की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने स्वयं की थी, इसलिए उन्हें ब्रह्मा जी की मानस पुत्री माना जाता है। वह सभी गुणों से परिपूर्ण थी और बहुत रूपवती थी। माना जाता है कि अहिल्या स्वर्ग की अप्सराओं से भी ज्यादा खूबसूरत थी। ब्रह्मा जी ने उनकी शादी के लिए शर्त रखी थी कि जो व्यक्ति सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करेगा उससे ही अहिल्या की शादी की जाएगी। गौतम ऋषि, इंद्र और कई अन्य देवताओं ने तीनों लोकों की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। ऋषि गौतम ने गर्भवती कामधेनु गाय की 3 परिक्रमा की। ब्रह्मा जी ने कहा कि चूंकि कामधेनु गाय तीनों लोकों में श्रेष्ठ है, गौतम ऋषि को विजयी माना जाना चाहिए और अहिल्या की शादी उनसे कर दी। मिथिला में एक सुंदर उपवन में स्थित आश्रम में गौतम ऋषि और अहिल्या रहते थे और तपस्या किया करते थे। अहिल्या एक पतिव्रता नारी थी और भोर होने से पूर्व अपने पति का मुख देखती थी। देवराज इंद्र उनकी सुंदरता से अत्यधिक प्रभावित थे और अहिल्या से अकेले में मिलन के मौके की तलाश में थे। उन्होंने चंद्रमा से मिलकर एक चाल चली। उन्होंने स्वयं एक दिन रात्रि के 12 बजे मुर्गे के समान बांग दी और चंद्रमा को आसमान से हटने का निवेदन किया। गौतम ऋषि उठने का समय मानकर उठे और स्नान के लिए चल दिए। तभी इंद्र गौतम ऋषि का वेश बनाकर अहिल्या के पास आए और उनसे प्रणय निवेदन करने लगे। आमतौर पर गौतम ऋषि को स्नान के लिए जाने के पश्चात वापस आने में काफी समय लगता था। जब वे नदी में कलश भर रहे थे तो उन्होंने आसमान में चंद्रमा को देखा और रोज के समय से जल्दी होने के कारण वे स्नान किए बिना आश्रम लौट आए। जब गौतम ऋषि ने अहिल्या को इंद्र के साथ संभोग की स्थिति में देखा तो उन्होंने उन दोनों और चंद्रमा को भी श्राप दे दिया। उन्होंने इंद्र को अंडकोशों से रहित होने का श्राप दिया और अहिल्या को हजारों वर्षों तक हवा पीकर राख में पड़े रहने का श्राप दिया। उन्होंने चंद्रमा को भी दागी होने और ग्रहण लगने का श्राप दिया। इसके पश्चात वे हिमालय पर तपस्या के लिए चले गए। त्रेता युग में जब राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुँचे तो उन्होंने एक सुनसान आश्रम देखा। विश्वामित्र जी ने बताया कि वह गौतम ऋषि का आश्रम था। भगवान श्री राम के पैर का स्पर्श होने से अहिल्या पत्थर से नारी के रूप में आ गई। राम और लक्ष्मण ने उनके चरण स्पर्श किए। इसके पश्चात देवी अहिल्या को गौतम ऋषि मिल गए। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बारे में कमेंट्स लिखें ताकि आपको इस प्रकार की और कहानियाँ उपलब्ध करी जा सके। धन्यवाद।